हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। आज सुबह से धमाका मचा हुआ है क्योंकि सलार, जी हाँ, वो भी द सागा हो गया है। सलार द सागा, और इसके साथ बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, इवन यूट्यूब का एक अलग से चैनल बना दिया गया है सलार द सागा के नाम पे। और बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि सलार द सागा है क्या, क्योंकि अभी तक तो हमें यही पता था कि एक मल्टीवर्स टाइप सा कुछ क्रिएट हो रहा है केजीएफ का, जहाँ पर केजीएफ एक बड़ा स्टैंस लेगा और उसके जो कैरेक्टर है रॉकी भाई का, वो कहीं ना कहीं हमें अलग मूवीज़ में जाता दिखेगा। बट इसका उल्टा भी होने वाला है। बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि सलार का जो कैरेक्टर होगा द मोस्ट वायलेंट मैन, वो हमें अब दूसरी मूवीज़ में भी जाता दिखेगा। चाहे वो बगीरा हो, चाहे वो फिर केजीएफ का चैप्टर 3 क्यों ना हो, चाहे वो अल्लू अर्जुन के साथ कौन सी आने वाली मूवी हो, चाहे फिर हो सकता है केजीएफ चैप्टर 4 ही क्यों ना आने वाली हो। ये जो इंटर कनेक्शन है ये कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ऊपर से सलार भी एक फ्रेंचाइजी बन जाएगी। और तीसरी चीज़ तो पता चली है कि इसका जो प्रमोशनल प्लान होगा वो केजीएफ जैसा ही होगा, क्योंकि आपने केजीएफ के टाइम पे देखा था कि कई महीनों पहले इसकी प्रमोशन शुरू हो गई थी। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, इंटरव्यूज़ हुए थे, फिर मेगा लॉन्च हुआ था, गाने एक एक करके आए थे। फिर एक महीना जैसे मूवी चलती रही उसके साथ साथ में कई सारी प्रमोशंस होते रही, कई वीडियो सॉन्ग्स आए, कई इंटरेक्शंस हुई, बहुत कुछ होता चला गया। ऐसे ही उस हैंडल का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि बोला जा रहा है सलार द सागा है, जहाँ पर ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, लाइव इवेंट से लेके सब कुछ। हालांकि मैं इसकी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि एज मार्केटर्स हमें कहा जाता है कि एक ही रिपोजिटरी बनाओ। तो अगर आपकी होमबिल एक ऐसी रिपोजिटरी है जहाँ पर इस तरीके के मल्टीवर्स की कहानियाँ बनती हैं, तो वहीं पर ही सब कुछ डाल देना चाहिए था, या फिर केजीएफ को एक नया नाम दे देना चाहिए था, केजीएफ वर्स या केजीएफ मल्टीवर्स, और उसी के अंदर ही सब कुछ केजीएफ यूनिवर्स, कुछ भी ऐसा बोल सकते थे। और वहाँ पर ये सब कुछ ऐड होता रहता तो बड़ा होता चला जाता, वो इतना बड़ा हो जाता है एक दिन कि आप उसको मिस ही नहीं करते, आप हर रोज़ जाके उसको विजिट करते, क्योंकि कोई ना कोई मूवी में कोई ना कोई अपडेट आता और क्रॉस लिंकेजेस होती रहती। जैसे कि हमने देखा कि स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज में आ गया, डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो कहीं ना कहीं वैंडा विजन से टकरा गया और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बन गया, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता चला गया, जो यहाँ पर भी हमें विटनेस होगा। राइटर्स ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं, ये तो मेकर्स जो है होमबेल ने खुद ही क्लियर कर दिया था कि उनकी इंटेंशन है इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की है। खूब सारे करोड़ों इसके ऊपर लगने वाले हैं, और एक बहुत बड़ी बेट भी है इंडियन सिनेमा के लिए कि अगर इस तरीके का वर्स बन जाता है, एक मल्टी यूनिवर्स बन जाता है, तो इट इज़ अ सक्सेस स्टोरी ऑफ इट्स ओन काइंड। तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। दूसरी साइड पे अगर हिंदी सिनेमा की बात करें तो कुछ हद तक सक्सेसफुल कॉप यूनिवर्स जो है हमने रोहित शेट्टी की में देखा, लेकिन वो इतना बड़ा ग्रैंड स्केल पे नहीं था। तो शायद इससे कुछ सीखेंगे कि और बड़ा ग्रैंड स्केल पे हम क्या कर सकते हैं। उधर जो बड़ा स्केल पे जा सकता है वो यश राज की फिल्म्स हैं, जो टाइगर है, या फिर वॉर थी ऋतिक रोशन की, या पठान है। ये सबका क्रॉसओवर अब हमें देखने को जल्दी ही मिलेगा, और उसके अंदर ऐसा सुनने में आ रहा है कि और कुछ भी ऐड होएगा। तो बढ़िया ही है, ये क्रॉसओवर से जो इक्विटी होती है एक फिल्म की दूसरे में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से डबल धमाका ट्रिपल धमाका होना शुरू हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट यार, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने से ही सिनेमा आगे जाता है। कुछ नया लाना है, जो पहले की चीज़ें हैं वो पहले ज़माने में रेलेवेंट थी, वो आज के टाइम में इतना रेलेवेंट नहीं है, नया करते चले जाओ। तो हम जल्दी मिलेंगे यार एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।